जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ज्येष्ठ महीने का कल दूसरा बड़ा मंगल है और बड़ा मंगल के अवसर पर कोई भी साधना हनुमान जी की जाती है। कोई भी पाठ किया जाए, मंत्र किया जाए, उनका सुमिरन किया जाए, उसका निश्चित ही परिणाम हमें प्राप्त हो जाता है, प्रतिफल मिलता ही मिलता है। चूँकि इस धरती पे ही विराजमान है अजर अमर हनुमान जी, और बड़े मंगल के अवसर पर कोई उनकी आराधना करे और वो खाली हाथ रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वृंदावन में हनुमान गढ़ी है, वहाँ के एक संत ने एक बहुत ही विशेष साधना बताई जो हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं, और ख़ास करके ये रात्रि साधना है। दिन में जो हम हनुमान जी का पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, एक नियमित तरीके से हम करें तो वो करते रहें। क्योंकि एक जगह हमने चर्चा की थी कि कोई भी कार्य अगर हम निश्चित अंतराल पे करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें प्राप्त हो जाता है। चूँकि ये सिद्धांत भी है कि क्रिया आप करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी। ढोलक पे आप ऐसे थाप देंगे तो आवाज़ उधर से आएगी, लेकिन निश्चित अंतराल पे अगर थाप दिया जाए तो फिर सुर पैदा होता है, संगीत पैदा होने लगता है। उसी प्रकार से पाठ है, मंत्र है, उपाय हैं, अगर निश्चित अंतराल पे किया जाए। ऐसा नहीं कि घबरा के अब 4 दिन में छोड़ दिया, परिणाम देखने लगे कि क्या मिला। निश्चित ही मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। किसी भी साधना को फलित होने में कम से कम 41 दिन 90 दिन का समय तो देना ही चाहिए। अब बहुत सी चीज़ें इतने सालों से बिगड़ी हुई हैं, बहुत से लोग से बातचीत होती है, जब वो बताते हैं देखते हैं कि समस्याओं का एक अंबार लगा हुआ है, बहुत स्तर पे चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, गड़बड़ हो गई हैं, तो उसको तो ठीक होने में समय लगेगा। इसलिए धीरज धारण करें और हनुमान जी की शरण में रहें तो सब ठीक हो जाएगा। तो हनुमानगढ़ी के जो संत महाराज हैं, उन्होंने बताया था कि रात्रि में ये साधना हनुमान जी की जाए और इसमें सिंदूर का प्रयोग करना है। वैसे तो जो हम हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं सभी जानते हैं कि चमेली के तेल में या फिर गाय के घी में मिला करके उनको चोला चढ़ाया जाता है। चूँकि इस किस्से से सभी परिचित हैं कि माता सीता जी वाला जो प्रकरण है उसे सभी जानते हैं, इसलिए हम इसको दोहरा नहीं रहे। लेकिन ये जो सिंदूर है, ये इसका अलग अलग प्रयोग भी होता है। इसका सात्विक प्रयोग भी है, तांत्रिक प्रयोग भी है, तंत्र क्रिया में भी इसका प्रयोग खूब होता है। लेकिन हनुमान जी की जो ये साधना की जाती है, इसको तांत्रिक प्रयोग न माने, इसको सात्विक मानते हुए कोई भी गृहस्थ इसको कर सकता है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के, आश्वस्त होकर के इसको किया जा सकता है। सिंदूर कैसे प्रयोग करना है, तो रात्रि 10:30 बजे के बाद उन्होंने बताया कि इस साधना को करें आप। बड़ा मंगल है तो वैसे भी आप शुद्ध सात्विक तरीके से तो सुबह से ही रहेंगे, और कोशिश ये होनी चाहिए कि कम बोलें। व्यक्ति दिन भर जब बहुत बोलता है, दुनिया भर की बातें जब बोलता रहता है, खूब जब गप मारता है, तो बहुत से दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है। इसलिए बताया जाता है कि जब मंदिर भी जाइए, पूजा करने जाइए, तो बहुत बात मत कीजिए लोगों से। ऐसा नहीं कि तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं अब चुगली करते जाएंगे या चुगली करते आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें ना करें, क्योंकि संसार के लोगों से जब बातचीत होती है तो आध्यात्मिकता की बातें बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर इधर उधर की बातें होती हैं, इसकी उसकी, तो फिर वो ठीक नहीं होता। कम बोलें, दिन भर कम बोलें। पूजा के समय तो दूसरे से बात ही ना करें। जब मंदिर भी जा रहे हो तो आलतू फालतू ना बोलें। कोई बहुत आवश्यक है तो एक आध लाइन बोल लिया, किसी ने कुछ पूछ लिया है तो बोल दीजिए, तो ऐसे आवश्यकता नहीं है। तो शुद्ध सात्विक तो हर व्यक्ति रहेगा ही रहेगा। तो रात्रि में 10:30 बजे के बाद ये साधना करनी है। हाथ पाँव धो लिया और उसके बाद हनुमान जी के सामने बिल्कुल शांत चित्त होकर के, आपने हल्का भोजन पहले ही कर लिया है, 1-1.5 घंटे पहले, 9 साढ़े 9 तक भोजन हो गया, 1-1.5 घंटे का गैप हो गया। अब हाथ पांव धो करके शुद्ध शांत तरीके से, सब लोग घर में शयन करने चले गए हैं तो ठीक है, नहीं शयन करने गए हैं, सोने नहीं गए हैं, तो ऐसा नहीं कि आके आपको टोका टोकी करें, क्या कर रहे हो, कब सोना है, रात हो गई, तो थोड़ा पहले से इसकी व्यवस्था कर लें। और हनुमान जी के सामने हाथ पांव धो करके बैठ जाइए। लाल आसन बिछा लें। कोई एक वस्त्र अगर लाल हो अपने शरीर पे तो बहुत बढ़िया है। कोई गमछा ही रख लें, नहीं तो रुमाल ही लाल रख लें, कुछ रख लें लाल अपने ऊपर भी। और उसके बाद वहाँ पे चमेली के तेल का दीपक जला लें। चमेली के तेल का दीपक जलाना है वहाँ पे। जल का एक पात्र रख लें और फिर गणेश जी का एक बार नाम ले लीजिए और कुछ देर बैठ करके श्री राम जय जय राम कर लें। एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें। जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, जो भी कष्ट है, क्योंकि सुंदरकांड का जो हम पाठ करते हैं, पूरे सुंदरकांड में एक दुख से सुख की यात्रा है उसमें।
सीता जी के शोक का नाश किया है हनुमान जी ने। सुंदरकांड का जो हम लोग पाठ करते हैं तो कितना भी बड़ा शोक हो, परेशानी हो, कठिनाई हो, वो हनुमान जी के सामने प्रार्थना करते हुए। और उसके बाद एक सुंदरकांड की ही चौपाई है और इस चौपाई का 108 बार आपको जप करना है, बोलना है। और जब इस चौपाई को आप बोलेंगे और एक चौपाई जब पूरी हो जाएगी तो थोड़ा सिंदूर उठा करके हनुमान जी के ऊपर गिरा देना है। उसमें चमेली के तेल और घी लगा के नहीं लगाना है, गिरा देना है। और ये चौपाई है सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। जैसे ही आप ये कहेंगे, एक चुटकी सिंदूर उठाया और उनके ऊपर गिरा दिया। इसके लिए हनुमान जी की का विग्रह हो, कोई मूर्ति हो तो बहुत बढ़िया है। हनुमान यंत्र भी है तो यंत्र पे गिरा सकते हैं। तस्वीर है, तस्वीर पे ही गिरा दें। लेकिन अगर विग्रह है हनुमान जी का और यंत्र है तो बहुत बढ़िया है। और नहीं तो ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, उसमें तस्वीर पे भी हनुमान जी के उस पर गिरा सकते हैं। यानी एक बार चौपाई कहना है, थोड़ा सिंदूर उठाया और थोड़ा सा उनके ऊपर ऐसे गिरा दिया। ये साधना है, विशेष साधना है ये हनुमान जी की। इससे क्या होता है कि व्यक्ति की जो परेशानियां हैं, दुख दर्द है, बाधा है, वो सब दूर हो जाती है और ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। ये निरंतरता है, इसलिए निरंतरता में 108 बार इस चौपाई का जप करते हुए आप जब ये प्रक्रिया अपनाएंगे, इस क्रिया को करेंगे, सिंदूर उनके ऊपर जब अर्पित करेंगे तो निश्चित तौर पे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और जब ये हो जाए, 108 बार जब जप हो जाए तो पुनः हनुमान जी को प्रणाम करें और कपूर डाल दें एक दिया में और उसके बाद 2 लौंग डाल दें और हनुमान जी की आरती कर लें। आरती जब हो जाए तो थोड़ा जल गिरा करके माथे से लगा करके फलम भवेत, जो हमने पूजा किया है उसका फल मुझे प्राप्त हो, ऐसा कह करके आप शयन करने चले जाएं। ये बहुत ही अच्छी साधना है और तुरंत प्रभावी है। और संत जी ने बताया उन्होंने कि जो लोग भी इस साधना को करेंगे निश्चित तौर पे आप देखेंगे उनके जीवन में चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कई साधनाएं हैं जिसकी उन्होंने बीच बीच में वो चर्चा करते रहते हैं, भेजते भी रहते हैं। एक और मंत्र की हम बात करेंगे, वो भी विशेष मंत्र है। उस विशेष मंत्र की भी साधना की जाती है इसी प्रकार से सिंदूर गिरा के। अगली वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी भक्त सुंदरकांड के इस चौपाई का जप करेंगे निश्चित तौर पे हनुमान जी ऐसे भक्तों पर कृपा करेंगे। जय सिया राम।